नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। एसपी के निजात अभियान ने नशे के कारोबारियों में मचाया हड़कंप, पुलिस का एक्शन जारी। संत रविदास जयंती पर जगह जगह हुए आयोजन, छुआछूत की मानसिकता से बाहर आने दिया था संदेश। डायबिटीज की नई इलाज पद्धति और सभी फील्ड के डॉक्टरों को इलाज करने चला 2 दिवसीय जागरूकता मंथन, देश भर से इकट्ठे हुए विशेषज्ञ। ओडिशा के एक युवक से ट्रेन में मिला 45 किलो गांजा, आरोपी गिरफ्तार। और करगी रोड कोटा में फिर से मिला बिलासपुर इंदौर ट्रेन का ठहराव, सांसद ने काटा जलवा, आंदोलनकारियों की हुई जीत। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले में बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ ही मेडिकल स्टोर की आड़ में नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। मेडिकल संचालकों की बैठक लेकर थाना प्रभारी समाज से इस बुराई को दूर करना चाह रहे हैं, इसलिए वे मेडिकल संचालकों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। जिला औषधि विक्रेता संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों से पुलिस अधिकारियों ने चर्चा की और पुलिस के प्रयास में सहयोग की अपील की। जिले में थानेवार दवा विक्रेताओं के साथ पुलिस बैठक कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने दवा विक्रेताओं को कहा कि मेडिकल शॉप पर बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी को दवा ना दें और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस को सूचना दें। वहीं नशे के खिलाफ सूचना देने वाले का नाम पुलिस गुप्त रखेगी। दरअसल जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार को देखते हुए निजात अभियान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। नशे के बाद हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस जन जागरूकता अभियान के साथ ही नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने कमर कस ली है। नशा जो अवैध करते हैं और ऐसी बिक्री करते हैं, व्यापार करते हैं, उन पर हम लोग चाहते हैं कि उसमें कमी लाया जाए, उसमें रोक हो सके और कारगर कार्रवाई करने की जा सके और उसमें नशा मुक्ति के संबंध में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के उद्देश्य के लिए आज इनको बुलाकर, मेडिकल व्यवसायियों को बुलाकर कोशिश की गई है कि इनको समझाइश देने के लिए कि कोई भी ऐसा अवैध तरीके से कोई ऐसा ड्रग या कोई भी नशे की सामग्री को पनपने ना दें। मेडिकल व्यवसायियों ने एक सुर में कहा है, नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान में उनका योगदान रहेगा। शेखर मुदलियार ने कहा कि दवा विक्रेता संघ पुलिस को हर तरह से सहयोग करेगा। नशे की लगातार शहर में बढ़ रही है, उस पर किस तरह से रोक लगाएं, इसके लिए उनके तरफ से हर दवा व्यवसायियों को जानकारी दी गई और उसी तरीके से दवा व्यवसाय भी अपनी जानकारी उन तक इस बात को किया, आश्वस्त भी किया कि कोई भी दवा व्यवसायी इस तरीके का कार्य में लिप्त नहीं है। जो भी है वो अदर लोग करते हैं, बदनाम हमारी मेडिकल एसोसिएशन के लोग होते हैं और मेडिकल एसोसिएशन का अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है तो उसके लिए अगर वो पकड़ में आता है तो एसोसिएशन थाने को पूरी सहयोग करेगी। रविवार को सिविल लाइन और कोतवाली थाने में जिला औषधि विक्रेता संघ से जुड़े दवा व्यवसायियों की बैठक रखी गई। निजात अभियान का सभी ने दिल से स्वागत किया और नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सिरगिट्टी गोविंद नगर गेट के पास अवैध रूप से देशी शराब बेच रही महिला को सिरगिट्टी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला शैला खान नयापारा सिरगिट्टी की रहने वाली है। इससे 32 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2560 रुपए आकी गई है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के आने के बाद जिले की पुलिस लगातार निजात अभियान के तहत नशा के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। शासकीय रेलवे पुलिस की डीएसपी IA खैरानी ने रविवार को जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें थाने में अव्यवस्था मिली, जिसे लेकर वे नाराज नजर आईं। पाइप, पंखे से लेकर टेबल कुर्सियों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इसके अलावा दीवार और छत जगह जगह से उखड़े हुए थे। रविवार दोपहर डीएसपी जीआरपी थाने पहुंची। उनके आने की सूचना अधिकारियों को पहले से थी। थाने पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की बैठक ली।
उनसे चर्चा करते हुए अपराध संबंधी जानकारी ली। साथ ही ये भी जाना कि वर्तमान में कितनी ट्रेनों में जीआरपी की पेट्रोलिंग हो रही है, स्टेशन में कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का निर्देश उन्होंने दिया। पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी उन्होंने जानने का प्रयास किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान थाने की स्थिति देखकर वे नाराज हुई। उन्होंने पाया कि थाने में कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है, खासकर सफाई को लेकर उनका फोकस था। पंखों पर जमी धूल की परत, फूटी पाइपलाइन सुधार करने उन्होंने निर्देश दिया। इसके अलावा वायरलेस भी पूरी तरह अनुपयोगी होकर अव्यवस्थित रखा हुआ है। इसको लेकर भी उन्होंने थाना प्रभारी से जानकारी ली। निरीक्षण में संतुष्ट एकदम मैं 100% नहीं हूँ। सबसे पहले मेरा सफाई को लेकर रहता है, साफ़ सफाई उच्च दर्जे का होना चाहिए ताकि जो आ रहे हैं उनको थोड़ा सा माहौल अच्छा मिले, कुछ ऐसा लगे कि हाँ अच्छा फीलिंग आए, गुड फीलिंग आए। तो उसके लिए मैं इनको बोलूँगी कि दस्तावेज़ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट होकर करें और कर्मचारियों में एक डिसिप्लिन होना चाहिए और वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे। थाने में कोई भी पब्लिक आती है तो उससे अच्छे तरीके से बिहेव किया जाए ताकि वो आधा अपना गम भूल जाए बात करके ही। थाने के बंदीगृह मालखाना का भी उन्होंने जायजा लिया। यहाँ भी बद इंतजामी देखकर वे नाराज हुई। जोनल स्टेशन के जीआरपी थाने की दीवारों का उखड़ा प्लास्टर उन्होंने ठीक करने कहा। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपराध डायरी और अन्य दस्तावेजों का भी उन्होंने मुआयना किया। जाते जाते उन्होंने पूरे थाने का रंग रोगन करने शीघ्र ही पत्र लिखने कहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। गतौरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। साइंस एग्जीबिशन में भाग लेकर बाल वैज्ञानिकों ने समाज और पर्यावरण हितों पर केंद्रित मॉडल बनाए। स्कूली शिक्षा में विज्ञान प्रदर्शनी से बच्चों को विज्ञान और गणित सीखने की ओर प्रोत्साहित करना आयोजन का उद्देश्य था। इस मौके पर विज्ञान और गणित से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में रुचि विकसित करने का प्रयास किया गया। निर्णायक की भूमिका में व्याख्याता सुशील पटेल रहे। फूड फेस्टिवल के माध्यम से स्कूली बच्चों को छत्तीसगढ़ के खान पान के बारे में भी जानकारी दी गई। प्राचार्य ने कहा, इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में पौष्टिक और पारंपरिक भोजन के प्रति रुचि विकसित होती है। सृजनशीलता का परिचय देते हुए उत्साही छात्र छात्राओं ने तरह तरह के पकवान बनाए। संस्था के शिक्षकों के प्रयास से यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने छिपी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया और खूब वाहवाही बटोरी। भक्तिकालीन संत रविदास की जयंती अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक मनाई। करबला में उनके मंदिर में रागी जत्थे ने कीर्तन दरबार सजाकर उपदेशों का गायन किया। इस मौके पर विभिन्न स्पर्धा के विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। संत रविदास की जयंती के मौके पर करबला में उनके मंदिर में अनुयायी बड़ी संख्या में जुटे थे। गोड़पारा और दयालबंद गुरुद्वारा से आए रागी जत्थे ने कीर्तन किया। संत रविदास के उपदेशों का संगीतमय गायन सुनने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। भक्तिकालीन संत रविदास ने भक्ति के साथ ही पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया। उनके समाज सुधार के उद्देश्यों और शिक्षा का अनुसरण आज भी किया जाता है। इस मौके पर विविध प्रतियोगिताओं में शामिल बच्चों को प्रमाण पत्र और विजेताओं को उपहार दिया गया। माघ पूर्णिमा के दिन हमारे संत रविदास जी विश्व गुरु हैं, विश्व के संत शिरोमणि। उस समय सनातन धर्म में संतों में संत, महान संत रविदास जी हैं। और संत रविदास जी की एक बहुत अच्छी वाणी है, जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होए, जो हरि को भजे वो हरि का ही होए। और उनकी एक बहुत अच्छी और वाणी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन साफ सब साफ। हमारे संत रविदास जी ऐसे विश्व के महान गुरु हैं, जो हमारे विश्व गुरु संत रविदास जी को जो जान गए, मान गए, वो ब्रह्म को पा गए।
ब्रह्म ज्ञान को पा गए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब उनका अन्न, छोड़ बड़े सम बसे रविदास रहे पसंद। ऐसे हमारे रविदास बाबा जी सभी को यही संदेश देते थे। जयंती के मौके पर करबला चौक में स्थापित संत रविदास की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। इस विशेष अवसर पर युवाओं ने भंडारा लगाकर आम जनों को प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान क्षेत्र में उत्साह का वातावरण देखा गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। समरसता के आधार संत शिरोमणि रविदास की जयंती रविवार को उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। संत रविदास के छायाचित्र पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद करबला में ही रविदास चौक स्थित सामुदायिक भवन में जाकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। माघी पूर्णिमा संत रविदास जयंती पर गीतांजलि पार्क स्थित मंदिर में धर्मनिष्ठ सैनिकों के वंशजों का सम्मान किया गया। इस दौरान ललित अग्रवाल और अखिलानंद पांडे ने सफाई मित्रों का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्हें तिलक, राजस्थानी पगड़ी के साथ श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद सुंदरकांड का विशेष पाठ किया गया। हर रविवार को समिति के सदस्यों द्वारा अलग अलग जगहों पर सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मानस पाठ करने बड़ी संख्या में राम भक्त और वरिष्ठ जन यहां मौजूद रहे। आज गीतांजलि पार्क में हम सभी सनातन धर्मी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं संत रविदास जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए, जिन्होंने हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों, छुआछूत को दूर करने के लिए समाज में सकारात्मक संदेश दिया और हमारे समाज को एक नई दिशा दी, जिससे समाज एकजुट हुआ। आज हिंदू समाज उनका कृतज्ञता ज्ञापन करता है और उनके चरणों में प्रणाम करता है। हम उन बहादुर धर्मनिष्ठ सैनिकों के वंशजों का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा बल्कि मैला ढोने तक का कृत्य करने को तैयार हुए थे और एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें अस्पृश्य बनाया गया, जबकि वे हमारे बहादुर हैं। तो हम अपने पूर्वजों की उस गलती को सुधारते हुए आज अपने समस्त सफाई मित्रों का सम्मान करते हैं और पूरे जनता से निवेदन करते हैं कि देश के साथ बिलासपुर में भी समरसता बनाएं और सब आपस में एकता बनाए रखें। भारतीय बेसबॉल टीम में शामिल छत्तीसगढ़ बिलासपुर के दोनों खिलाड़ी रविवार को वापस लौट आए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में दोनों ही खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। 15वीं वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप 25 जनवरी से 1 फरवरी तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संपन्न हुई, जिसमें बिलासपुर जिले के खिलाड़ी अख्तर खान और लखन देवांगन का चैंपियनशिप के लिए भारतीय बेसबॉल टीम में सिलेक्शन किया गया था। पाकिस्तान से वापस लौटे खिलाड़ियों ने बताया कि एक मैच वॉक ओवर चला गया तो उन्होंने दूसरा मैच नेपाल से जीता, लेकिन श्रीलंका के साथ हुए मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में दोनों खिलाड़ियों का बेसबॉल संघ और छत्तीसगढ़ व्यायाम शिक्षक संघ के सदस्यों ने जोशीला स्वागत किया। हम लोग इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में अभी 15वीं वेस्ट एशिया टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे भाग लेने गए थे। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हम लोगों ने बेसबॉल पे। हम लोग जिले बिलासपुर से अख्तर खान व लखन देवांगन दोनों शामिल हुए थे। वहाँ पर एक मैच तो हम लोग लेट होने की वजह से, फिलिस्तीन की वजह से वॉकओवर उनको देना पड़ गया और नेपाल से हमने मैच जीता और श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा।
तो जो एक मैच वॉक ओवर दिया तो उसकी वजह से हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, मगर ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा वहाँ पर। इंडिया की टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। नो भी हम अगर पहले पहुँच सकते तो बहुत अच्छा था, और हमारे सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा था। खासकर हमारी मिताली मैम, हमारी जो महासचिव हैं, जो हमारे बगल में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमको सपोर्ट करती है, उनके लिए थैंक यू। और बहुत सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। डायबिटीज रोगियों को राहत देने के सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल साइंस इलाज की नई पद्धति विकसित कर रहा है। इसे साझा करने बिलासपुर में हुए सम्मेलन में देश भर से 300 से ज्यादा डॉक्टरों ने भाग लिया। बिलासपुर में हुए डॉक्टरों के रिसर्च सोसाइटी फॉर डायबिटीज पर कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन पहला दौर लेक्चर का रहा, जिसमें खास तौर पर देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने डायबिटीज रोग के इलाज पर अपना अनुभव साझा किया। डायबिटीज के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण दवा इंसुलिन के अलावा इसके नियंत्रण के लिए सैकड़ों किस्म की दवाइयां मौजूद है, लेकिन रोग के प्रकार और समय के साथ शरीर में इसके बढ़ते असर के कारण कई दवाएं बेअसर होने लगती है। यही वजह है कि डायबिटीज को नियंत्रित करने लंबा अध्ययन और अनुसंधान कर इलाज के नए तौर तरीके और दवाइयां इजाद की जा रही है। मुंबई के जाने माने डॉक्टर मंगेश तिवास्कर ने बताया कि शरीर में डायबिटीज के अत्यधिक बढ़ जाने से होने वाले नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके गंभीर रोगियों का उपचार करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। शरीर के दूसरे अंगों में डायबिटीज का दुष्परिणाम रोकने के उन्होंने उपाय बताए। Always remember that the patients can present you with the neurological deficit or altered sensory. Etiopathology, mostly seen in the elderly patients, usually triggered by some reason like catching an infection. COVID probably had shown us this, that acute pneumonias, severe urinary tract infections can trigger HHS in these patients. But there are few drugs which can be very, very important for all of us to understand, which can trigger HHS, and commonest is olanzapine. Always remember that. Alcohol can trigger, cocaine, beta blockers, steroids can also trigger an HHS. डायबिटीज को लेकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान काम कर रहा है। देश में इसके रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे बचने के उपायों के साथ नई दवाइयां, इलाज का तरीका समझकर इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार करने डॉक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। डायबिटीज़ की जो फील्ड है वो बहुत ही रैपिडली एक्सपैंड हो रही है। मतलब बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई जानकारी, हर दिन नया रिसर्च पब्लिश होता है। तो वो लोकल लेवल पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लस सारे देश से, मुंबई से इंक्लूडिंग दिल्ली से, सभी जगह से, बेंगलोर से लोग आए हैं यहाँ से। जैसे मैं भोपाल से आया हूँ, तो हर जगह पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हम वहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यहाँ लोकली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और दवाइयों के बारे में क्या नया रिसर्च आया है, क्या डेटा आया है, वो सब हम आपस में डिस्कस करते हैं। लेक्चर देने आए सभी चिकित्सकों का आयोजन समिति के सदस्यों ने शॉल और छत्तीसगढ़ का पारंपरिक प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मातृ शिशु अस्पताल के कंपाउंड में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर में भेजे गए पोर्टेबल वार्ड अब खराब और जर्जर होने की स्थिति में आ गए हैं। प्रबंधन फिलहाल मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए इन वार्डों को तब्दील कर रहा है। इसके बाद भी कुछ पोर्टेबल वार्ड खाली पड़े हैं। अगर समय रहते इनका सही उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये भी कंडम स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालयों द्वारा कसावट लाई जा रही है। बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर क्षय रोगियों का निःशुल्क चेस्ट एक्सरे करने निर्देश दिया है। गौरतलब है कि क्षय रोग को लेकर राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी गंभीर है। यही कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग ने स्पुटम निगेटिव मरीजों का अनिवार्य रूप से चेस्ट एक्सरे करने कहा है। बढ़ेंगे हैं हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। एसपी के निजात अभियान ने नशे के कारोबारियों में मचाया हड़कंप, पुलिस का एक्शन जारी। संत रविदास जयंती पर जगह जगह हुए आयोजन, छुआछूत की मानसिकता से बाहर आने दिया था संदेश। डायबिटीज की नई इलाज पद्धति और सभी फील्ड के डॉक्टरों को इलाज करने चला 2 दिवसीय जागरूकता मंथन, देश भर से इकट्ठे हुए विशेषज्ञ।
ओडिशा के एक युवक से ट्रेन में मिला 45 किलो गांजा, आरोपी गिरफ्तार। और करगी रोड कोटा में फिर से मिला बिलासपुर इंदौर ट्रेन का ठहराव, सांसद ने काटा जलवा, आंदोलनकारियों की हुई जीत। शासकीय रेलवे पुलिस की एंटी क्राइम टीम ने एक और सफलता हासिल की है। पूरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस में कटक से दिल्ली जा रहे एक युवक से 45 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 4,25,000 रुपए आकी गई है। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम अस्तित्व में आने के बाद अब मजबूत मुखबिर तंत्र तैयार कर रही है। यही वजह है कि लगातार सूचना मिल रही है और टीम के सदस्य गांजा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ रहे हैं। उत्कल एक्सप्रेस में फिर से गांजा तस्करी की सूचना मिली। निर्देश के बाद टीम ट्रेन में पहुंची और संबंधित कोच में हुलिये के आधार पर यात्री की तलाश शुरू की। बर्थ नंबर 5 में बैठा युवक टीम को देखकर इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर युवक के पास पहुंचकर सामान्य पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपना नाम आनंद दास बताया। वो शास्त्री शाही नेहरू कॉलोनी कटक उड़ीसा का रहने वाला है। इसके बाद टीम ने उसके पास रखे 2 ट्रॉली बैग और थैले की जांच की। जांच में पुलिस ने 45 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। उत्कल एक्सप्रेस में मुखबिर से सूचना मिली कि एंटी क्राइम वाले को, तो उन्होंने पकड़ के लाया है और आरोपी का नाम है आनंद दास है, वो उड़ीसा कटक का रहने वाला है और ये टोटल 45 किलो 200 ग्राम है। ये कटक से दिल्ली के लिए जाना बता रहे हैं। बिलासपुर पहुंचने पर आरोपी को स्टेशन में उतार लिया गया। प्रकरण बिलासपुर जीआरपी थाने के अधिकार क्षेत्र होने के कारण आरोपी और जब्त गांजा थाने के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में युवक के खिलाफ 20B नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तिफरा हाई स्कूल के पास गांजा बेचने ग्राहक की तलाश कर रही महिला से सिरगिट्टी पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी गायत्री वर्मा के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महिला बोरी में गांजा रखकर बेचने की फिराक में है। पुलिस को इसकी भनक लगी और ग्राहक बनकर महिला के पास पहुंच गई। महिला से गांजा जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में लगातार पथराव और अव्यवस्था के बाद पेट्रोलिंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब एक ही स्कॉटिंग पार्टी सप्ताह भर तक गश्त करेगी। इससे सूचना का आदान प्रदान पहले से बेहतर होगा, साथ ही जवाबदेही भी तय होगी। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन है। यही वजह है कि इसकी सुरक्षा को लेकर रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। पहले दिन से ही ट्रेन में आरपीएफ की पेट्रोलिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसकी जवाबदारी रायपुर और नागपुर रेल मंडल को सौंपी है। अब तक सर्चिंग के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके अनुसार बिलासपुर से दुर्ग तक एक पार्टी और दुर्ग से नागपुर तक दूसरी पार्टी सुरक्षा निगरानी करती थी। इसी तरह नागपुर से दुर्ग तक तीसरी और दुर्ग से बिलासपुर तक चौथी टीम की ड्यूटी लगाई गई। इससे व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी। सूचना के आदान प्रदान में दिक्कतें आ रही थी। ट्रेन में लगातार पत्थरबाजी और अन्य घटनाएं होने पर जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। अब तक 9 बार इस ट्रेन में पथराव की घटना हो चुकी है। वहीं इस ट्रेन के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मगर इन कैमरों में धूल जमने से पत्थरबाजों की पहचान नहीं हो रही है। इन व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने सर्चिंग व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत आरपीएफ की एक टीम सप्ताह भर सर्चिंग करेगी। अगले सप्ताह दूसरी टीम सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। इससे न केवल सूचना का आदान प्रदान बेहतर ढंग से हो पाएगा, बल्कि यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि घटना के समय कौन सी टीम ड्यूटी कर रही थी। अब अफसर उस टीम से सीधे संपर्क कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हैं। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कोविड-19 के दौरान से कई ट्रेनों का स्टॉपेज सीमित स्टेशनों में कर दिया गया था, जिसके कारण कई छोटे स्टेशन के यात्री ट्रेन की सुविधा से वंचित हो गए थे। इसी में करगी रोड कोटा और बेलगहना स्टेशन भी शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में यात्रियों का आना जाना होता है। थमे ट्रेनों के पहिए तो चल निकले, मगर आवश्यकता वाले स्टेशनों में उनका ठहराव नहीं दिया गया, जिससे यात्रियों को लगातार आंदोलन कर अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचानी पड़ी।
बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस करगी रोड क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगातार आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने पहले की तरह यहां ठहराव की घोषणा की। रविवार से नर्मदा एक्सप्रेस रेलवे स्टेशनों में रुकना फिर से शुरू हुई। इस मौके पर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। करगी रोड कोटा आसपास के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज से करगी रोड कोटा स्टेशन में नर्मदा एक्सप्रेस और बिलासपुर रीवा ट्रेन दोनों का स्टॉपेज आज से शुरुआत हुआ है। मैं क्षेत्र वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लंबी प्रतीक्षा थी, लंबे समय से मांग की, लगातार इस दिशा में मैं प्रयास कर रहा था और अंततः रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जनता की मांगों को देखते हुए करगी रोड कोटा और बेलगहना में ये स्टॉपेज की शुरुआत की है। रायगढ़ घराने के स्तंभक कला गुरु एवं कला विकास केंद्र बिलासपुर के संस्थापक स्वर्गीय पंडित फिरतू महाराज की स्मृति में 2 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य संगीत समारोह विरासत का आयोजन सिम्स के ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह पंडित सुनील वैष्णव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना बसंती वैष्णव के निर्देशन में 2 दिनों तक चला। आयोजन के पहले दिन शनिवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायक शैलेश पांडे, सिम्स के अधिष्ठाता कमल किशोर सहारे, रायगढ़ घराने के स्तंभ कला गुरु एवं कला विकास केंद्र बिलासपुर के संस्थापक स्वर्गीय पंडित फिरतू महाराज की स्मृति में 2 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य संगीत समारोह विरासत का आयोजन सिम्स के ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह पंडित सुनील वैष्णव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना बसंती वैष्णव के निर्देशन में 2 दिनों तक चला। आयोजन के पहले दिन शनिवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायक शैलेश पांडे, सिम्स के अधिष्ठाता कमल किशोर सहारे, रायगढ़ घराने के वरिष्ठ नृत्याचार्य पंडित रामलाल शामिल हुए। कथक के साथ सभी नृत्यांगनाओं ने विष्णु वंदना, कृष्ण भजन, शिव के सौंदर्य का वर्णन, राधा की अटखेलियां नृत्य के माध्यम से पेश की गई। आज बिलासपुर में हमारे फिरतू महाराज इसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारी बसंती वैष्णव जी द्वारा किया जा रहा है और निस्संदेह बिलासपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे संस्कार धानी भी कहते हैं। तो संस्कार धानी का मतलब ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए और हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, कला की जो विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो मशहूर नृत्यांगना है बसंती वैष्णव जी और अन्य हमारे जो कला के क्षेत्र के गुरु हैं वो सब और आने वाली पीढ़ी एक अच्छा आयोजन यहाँ किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम की सराहना करता हूँ। ये विरासत नाम से है कला विकास केंद्र बिलासपुर। आज 25-26 वर्ष से इसको करे जा रही है। एक इसका कई उद्देश्य है। एक तो कला परंपरा को बचाना, शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य, हमारे संस्कृति को लेकर जो हम जिसको अपन आगे बढ़ते हैं उस कला को लेकर हम अभी जो आगे बढ़ रहे हैं कथक नृत्य को लेकर, इसमें हम अपने गुरुओं को याद करते हैं। प्रांतीय योजना के तहत स्वयं सेवकों का रविवार को गुणात्मक संचलन किया गया। मुंगेली नाका ग्रीन गार्डन में एकजुट होने के बाद मौजूद स्वयं सेवकों ने पथ संचलन किया।
स्वयंसेवकों का यह पथ संचलन नेहरू नगर संजीवनी हॉस्पिटल होते हुए वापस ग्रीन गार्डन पहुंचा। नगर कार्यवाह तारनीश गौतम ने बताया कि यह गुणात्मक पथ संचलन प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद स्वयंसेवकों में चयनित कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। कदम से कदम मिलाते हुए सभी स्वयंसेवकों ने नियमों का पालन किया। जिनको ताल की समझ है, जो हमारे घोष के साथ में चल सकते हैं, यह सांघिकता एक साथ हम चल सकें उसके लिए है। प्रांत में आज सभी जिलों में एक साथ ही किया गया है। वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन सामंत परिवार के द्वारा किया जा रहा है। बलौदा से आए पंडित प्रमोद शर्मा के द्वारा यहां भक्तों को कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा के 7वें दिन छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण की वेशभूषा में तैयार कर रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया। इस जीवंत झांकी को देखकर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का समापन 6 फरवरी सोमवार को सहस्त्रधारा के साथ संपन्न होगा। भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता की शादी, जिस प्रकार से हम अपने जीवन में अपने बच्चों की विवाह करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी की शादी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि हम भगवान कृष्ण की शादी में वहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान की शादी में बड़े बड़े देवता शामिल हुए थे, उसी प्रकार हम भी वहाँ पे पहुँच करके भगवान का शादी देख सके। ग्राम पंचायत परसदा में विगत कई वर्षों से अखंड नवधा रामायण पाठ का आयोजन कराया जा रहा है। रविवार से आयोजित इस धार्मिक आयोजन में विभिन्न टोलियों द्वारा नवधा रामायण का वाचन और गायन किया जा रहा है। इससे पहले मानस मंच से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए नवधा स्थल पर समाप्त हुई। इसके बाद अखंड नवधा रामायण वेदी पाठ के बाद प्रारंभ किया गया। कलश यात्रा के साथ पूरा गांव वालों के साथ, माहौल के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ हमारे यहाँ नवधा रामायण का आयोजन किया जाता है। सभी साथियों का एक राय, एक मशविरा से चलते हैं। हमारे गांव में कोई प्रकार की किसी प्रकार का कोई छल छिद्र नहीं होता। रामायण को अति सुंदर ढंग से दूर दूर से मंडलियाँ आती हैं। कम से कम 300 मंडलियाँ आने का आसार सूचना मिली है। विगत 35-40 वर्षों से जो है अखंड नवधा रामायण का आयोजन होते आ रहा है। बीच में कुछ कारणों से गैप भी हुआ है और विगत कुछ वर्षों से पुनः फिर से प्रारंभ हुआ है। हमारे पूरे ग्राम में एक उत्साह के साथ इस अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया जाता है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।